इस चैप्टर के हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक में पहले हम जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन होती क्या। जैसे कि जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जैसे 2002 से 2004 में अगर जनसंख्या बढ़ी है तो भी जनसंख्या परिवर्तन है, और 2004 से 2006 तक जो जनसंख्या कम हुई है तो भी जनसंख्या में परिवर्तन है। और हम जानते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन तो आता है, लेकिन वो किन कारणों से आता है। जैसे यहाँ जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक दे रखे हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर क्या होता है? जैसे कि जो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, जो भी वो स्त्री जन्म दे रही है बच्चों को, उसकी जो संख्या उसे कहते हैं जन्म दर। जैसे कि इसमें जो फॉर्मूला होता है जन्म दर को निकालने का, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या, जो वर्ष है उसके मध्य की जनसंख्या से हम डिवाइड करके इनटू में 1000 लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं जन्म दर निकलता है उससे। और दूसरा हमारा कारक है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है? जो किसी वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसे कहते हैं हम मृत्यु दर। और मृत्यु दर निकालने का फॉर्मूला होता है कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, जो भी किसी वर्ष में जो भी लोगों की मृत्यु हुई है, और उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। जो वर्ष के मध्य है, मतलब जो वर्ष के मध्य का समय होता है उसमें अनुमानित लेते हैं जनसंख्या, और इनटू में 1000, और जो इस फॉर्मूले से हमारा निकलता है मृत्यु दर। और तीसरा हमारा प्रवास। प्रवास क्या होता है? जब कोई भी मनुष्य किसी भी स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाके बसता है तो उसे कहते हैं प्रवास। जैसे प्रवास के 2 कारक है, एक तो प्रतिकर्ष, अपकर्ष। प्रतिकर्ष मीन्स क्या होता है? प्रतिकर्ष मीन्स जैसे कि जो कारक वो स्थान छोड़ने को मजबूर करता है इंसान को, वो होता है प्रतिकर्ष कारक। जैसे कि वहाँ की जैसे रहन सहन अच्छा नहीं है, बेरोजगारी है, तो वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और जैसे अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? अपकर्ष कारक होते हैं जहाँ लोग रहने को आकर्षित होते हैं, जैसे कि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हों, रहन सहन का स्तर अच्छा हो, रोजगार हो, इसलिए वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, इसे ही कहते हैं। ये है हमारे प्रवास के 2 कारक, और ये है हमारे परिवर्तन के घटक। 3 घटक है जो हम पढ़ चुके हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। और इन्हीं से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, चाहे जनसंख्या इनसे बढ़े चाहे घटे, इन्हीं कारणों की वजह से जनसंख्या में परिवर्तन आता है। चलिए हम पढ़ते जनांकीय संक्रमण के बारे में कि जनांकीय संक्रमण होता क्या है। इस सिद्धांत से हमें किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए करते हैं, और इस सिद्धांत का उपयोग हम भविष्य में जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं। पूर्वानुमान मीन्स जैसे कि जनसंख्या पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, उसे ही पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे ही हमें जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत से पता चलता है कि पहले के जो लोग थे वो खेती करते, अशिक्षित थे और ग्रामीण एरियाओं में रहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, वो शिक्षित हुए और उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने लग गए, नगरों में बसने लग गए, और इसी से फिर जो पहले उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर रहती थी वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो गई। इसी से हमें ये हम जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत से हमें पता चलता है। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में उच्च जन्म दर रहती है, उच्च मृत्यु दर रहती है। इसमें लोग ज़्यादा जन्म भी लेते हैं और लोगों की मृत्यु भी ज़्यादा होती है। और इसमें जो पहले के लोग होते थे वो खेतीहर ही रहते थे और ग्रामीण एरिया में ही बसे रहते थे, और वो अपना जो काम होता था वो कृषि क्षेत्र में ही ज़्यादा करते थे, इसीलिए वहाँ की जो जनसंख्या थी पहले ज़्यादा थी। और द्वितीय अवस्था में क्या है? इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता बनी रहती है। उच्च प्रजननशीलता में उच्च जन्म दर बनी रहती है, और समय के साथ साथ यह घटती जाती है। और इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब जो उच्च जन्म दर है वो तो बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे घटती है। इसे ही हम द्वितीय अवस्था कहते हैं। इसलिए घटती है क्योंकि यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ हैं वो अच्छी हो जाती है। और तृतीय अवस्था में क्या है? इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर तेजी से घटती है, इसके कारण जनसंख्या घट जाती है या मंदगति। इसमें जो है जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही घटते हैं, और इसमें जो वृद्धि होती है जन्म दर मृत्यु दर या तो वो स्थिर रहेगी या वो धीमी रहती है, इसे हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।